हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। चलिए हम लोग इस फिटर थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 को आज करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक इसमें क्वेश्चन को करेंगे। ये 1000 प्रश्नों की सीरीज है जो मैंने निमी पैटर्न पे कवर किया है। यदि आप लोग इस पूरे सीरीज को देखकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, जैसा कि आगे आपको मैं बता दूं, अगले मंथ में MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की भर्ती आने वाली है और उसमें आपके ट्रेड से क्वेश्चन होंगे और उस क्वेश्चन में आपको ये सारे प्रश्न पढ़ के ही जाने होंगे उस एग्ज़ाम को देने के लिए, तब जाके आपको फ़ायदा बहुत होगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला हमारा कि नेम द फाइल, इस फाइल का नाम बताना है। देखिए आपके सामने जो फाइल का फिगर दिख रहा है, इसका नाम बताना है कौन सा फाइल है। देखिए दोस्तों, ये है रिफलर फाइल। कौन सा फाइल है? रिफलर फाइल। बढ़ते हैं आगे। इस वाइस का नाम क्या है? देखिए आपके सामने एक वाइस दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है दोस्तों पिन वाइस। पिछले सेशन में मैंने हैंड वाइस आपको दिखाया था, ये है आपका पिन वाइस। इसमें बहुत छोटे चीज़ों को पकड़ने के लिए बनाया जाता है। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? जब कोई आपको भारी वर्क करना है, हैवी ड्यूटी का वर्क करना हो, तो किस ग्राइंडिंग मशीन का आप यूज़ करेंगे? तो उसमें आप करते हैं पेडस्टल ग्राइंडिंग का यूज। किस ग्राइंडिंग का यूज? पेडस्टल ग्राइंडिंग का। बढ़ते हैं आगे। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग जनरली किया कब जाता है? तो जब आपको कोई मेटल का पीस है और उसके अंदर से कुछ काट करके निकालना है। जैसे मैं आपको एक फिगर बना के दिखाऊं, इस तरह का मान लीजिए आपके पास एक मेटल का पीस है और इसमें से कहा जाए कि इतने बराबर का भाग आपको काट के निकालना है, तो आपको वहाँ पे क्या करना होगा? चेन ड्रिलिंग करना होता है। इस तरह से होल करके चारों तरफ आप मार्किंग करके और फिर इसको चेन ड्रिलिंग करते हैं। और जब चेन ड्रिलिंग के बाद इसको निकालना होता है, तो उस समय आपको किस तरह के छेनी का यूज़ करना चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। तो आपको वेब चीजल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, किस चीजल का? वेब चीजल का यूज़ करना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो उस समय आपको मिल सॉ फाइल का उपयोग किया जाता है। किस फाइल का? मिल सॉ फाइल का उपयोग किया जाता है। हथौड़े के वजन को कहाँ लिखा जाता है? किस हथौड़े को देखेंगे तो उसका वजन उसके किस पार्ट पे लिखा रहता है? वो लिखा जाता है चिक पे। हथौड़े का जो चिक होता है, फेस पे नहीं, ध्यान रखिएगा, फेस पे पीटा जाता है। जो भाग प्रहार करता है वही फेस होता है और चिक पे उसका वजन लिखा होता है। और आई होल में तो आप जानते हैं हैंडल लगाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो जाए, इसका मतलब क्या है? आपको इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तब क्लियर समझ में आएगा। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग? तो क्या होगा? तो इस केस में हो जाता है आपका कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप। क्या हो जाएगा? कटिंग एज जो होगा वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा और चीजल जो होगा स्लिप कर जाएगा। जैसे मैं आपको एक फिगर बनाता हूँ। देखिए ये एक प्लेन है और यहाँ पे आपने छेनी लगा रखा है। ठीक है, ये आपका छेनी हो गया मान लीजिए। और ये एंगल जो है इसको बोलते हैं हम लोग क्लियरेंस एंगल। तो ये यदि बढ़ा दिया जाए, सॉरी ये यदि घटा दिया जाए, ठीक है, यदि कम कर दिया जाए, तो क्या होगा कि छेनी जो होगा वो कुछ इस आकार में आ जाएगा। देखिए इसको यदि कम कर दिया जाए तो छेनी आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह में देखिए ये एंगल जो रहा यहाँ पे, देखिए बड़ा है एंगल, यहाँ पे छोटा हो गया। छोटा होने से क्या होगा? छेनी जब होगा ना, अब जिसको आप यहाँ से थ्रो कीजिएगा, इस पर पीटिएगा तो ये स्लिप कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि क्लियरेंस एंगल को बढ़ा दिया, सॉरी घटा दिया जाए तो क्या होगा? तो ये स्लिप करने लगेगा, डिगिंग नहीं करेगा। आगे देखिए। बिना टूटे तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु प्रॉपर्टी का नाम बताइए। मतलब नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं दोस्तों टेनेसिटी। क्या बोलते हैं? टेनेसिटी बोलते हैं। यदि तार बन जाए तो डक्टिलिटी, और यदि वो चादर बन जाए तो मेलिएबिलिटी, और इलास्टिसिटी। यदि किसी मेटल को हम लोग पूरा ऐसे खींचेंगे या फिर उसको पीटेंगे और फिर वापस से अपने शेप में आया तो उसको बोलेंगे इलास्टिसिटी। और यदि पीटने उठने के बाद या फिर खींचने के बाद ये वापस अपने शेप में नहीं आया तो इस चीज़ को बोल देंगे प्लास्टिसिटी। तो ये चारों टर्म आप ध्यान रखिए, कोई ना कोई आपसे पूछ लिया जाता है। और आप लोग हमारे कम्युनिटी बॉक्स में जो हम रोज क्वेश्चन डालते हैं उसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक दिखाया गया है माइक्रोमीटर। इसमें आपको जो ये वाला पार्ट है जिसपे एक्स लिख के तीर बनाकर दर्शाया गया है, इसका नाम क्या होता है? देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एनविल। क्या बोलते हैं? एनविल कहते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं फ्रेम, ये उसको बोलते हैं रचेस स्टॉप। ये सब आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे, बाकी तो आप लोग थिम्बल वगैरह जानते होंगे। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? यदि कोई मेट्रिक माइक्रोमीटर है
ठीक है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो उसका एक्यूरेसी क्या होता है आपको बताना है। तो मेट्रिक माइक्रोमीटर में एक्यूरेसी होता है 0.01 mm का, 0.01 mm का। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए एक ड्रिल बिट है, इसमें इस पार्ट को बताया गया है एक्स के नाम से, तो इसका नाम क्या होता है आपको बताना है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, देखिए इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं बिंदु, यानी पॉइंट एंगल, बिंदु कोण, ये होता है पॉइंट एंगल। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। यदि कोई ड्रिल सैंक है तो उसमें किस प्रकार का टेपर दिया जाता है ताकि वो फिट किया जा सके। तो इसमें टेपर होता है दोस्तों मोर्स टेपर। किस तरह का टेपर होता है, मोर्स टेपर होता है। अच्छा, मोर्स टेपर का एंगल कितना होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल को निकालने के लिए आप प्रयोग करते हैं ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट एक इस तरह की आकृति होती है, देखिए एक इस तरह का होता है और इसमें ये वाला पार्ट ऐसे कटा होता है, यही अंदर जाता है और इस पे जब आप हथौड़ा से चोट मारते हैं तो ये ड्रिल को निकालता है। जो कि ये पतला, देखिए ये क्या है, इसमें एंगल बना हुआ है एक इस तरह का, आप देख पा रहे होंगे इस तरह का एक एंगल बना हुआ है। जैसे जैसे ये घुसते जाएगा तो ये चौड़ा होते जाएगा और ड्रिल को निकाल देगा, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाला टैप रिंच का नाम बताइए। जब कोई रेस्ट्रिक्टेड जगह हो, जहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है, वहाँ पे किस तरह का टैप रिंच का आप उपयोग करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग टी हैंडल टैप रिंच का उपयोग करते हैं, टी हैंडल टैप रिंच का उपयोग करते हैं। ISO मीट्रिक थ्रेड में, ISO का मीट्रिक थ्रेड है, उसमें है M10x1.5 ये पिच है थ्रेड का। तो इसमें आप टैप ड्रिल की गणना कीजिए। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जनरली ये सबको पता होता है, तो आप लोग इसको कैलकुलेट करके बताएंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे आप लोग कितना ले आते हैं। और यदि आपको नहीं आएगा तो ये भी बताइएगा, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप लोग टैप ड्रिल साइज पता कीजिएगा और जल्दी कैसे कीजिएगा उसके बारे में बताऊंगा। कंपटीशन के एग्जाम में आप कैसे उसको जल्दी फाइंड कीजिएगा। आगे आते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है। जब आप कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें फीड की इकाई क्या होती है, यानी कि फीड की यूनिट क्या होती है, ये आपको बताना है। तो ये होता है मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। क्या होता है, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन। रोटेशन मत याद रखिएगा या फिर मिनट मत याद रखिएगा, मिलीमीटर पर रिवॉल्यूशन याद रखिएगा। वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट कौन सा है। देखिए ये जो एक्स के रूप में चिन्हित पार्ट यहाँ पर दिखाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग डेप्थ बार। क्या बोलते हैं, डेप्थ बार कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये आउटसाइड मेजरमेंट करने के लिए है, ये इनसाइड मेजरमेंट करने के लिए है, ये आपका डेप्थ बार हो गया। आगे आते हैं, कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता कितनी होती है। किसी कॉम्बिनेशन हेड में कितनी उसकी एक्यूरेसी होती है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्यूरेसी जनरली होती है कॉम्बिनेशन सेट में दोस्तों 1 डिग्री। 1 डिग्री। यदि कहीं गलती होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं उसको सुधार लूँगा। ठीक है, ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता या एक्यूरेसी कितनी होती है। ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी जो होती है दोस्त, वो होती है 0.002 mm पर 10 mm लेंथ। यानी कि जैसे जैसे इस तरह का देखिए ट्राई स्क्वायर होता है, ये हो जाएगा और यहाँ से इसकी ब्लेड हो जाएगी। तो ये लेंथ जो होगा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, ये वाला लेंथ जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसकी एक्यूरेसी जो होगी वो कम होते जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली लेंथ लिया जाता है 10 mm का, तो उसमें 0.002 mm का टेपर हो सकता है ट्राई स्क्वायर के अंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निशान देखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, यानी विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क्स। जब विटनेस मार्क्स देना हो तो उस समय किस पंच का हम लोग उपयोग करते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो हम लोग डॉट पंच का उपयोग करते हैं। किस पंच का उपयोग करते हैं, डॉट पंच का। उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। तो जनरली इस तरह के कैलिपर को हम लोग बोलते हैं जेनी कैलिपर, या फिर इसी को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी बोलते हैं। हर्माफ्रोडाइट या जेनी कैलिपर उसको बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सतह गेज में, यानी ये सरफेस गेज है, इसमें एक्स के रूप में किसे दिखाया गया है। तो इस सरफेस गेज में जो एक्स के रूप में यहाँ पे देखिए आपको फोटो में दिख रहा होगा, ये दिखाया गया है दोस्तों। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है स्नग। क्या होता है इसका नाम,
स्नग होता है, इसी के अंदर उसको फिट किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? फिर से कॉम्बिनेशन सेट यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें देखिए जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, यानी इस चीज़ का नाम क्या होता है? तो इस चीज़ का नाम आप हमें बताएंगे। प्रोटेक्टर हेड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर हेड कहते हैं। किस प्रकार के डेटम लाइन का यहाँ पे प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 74, किस प्रकार के डेटम लाइन का प्रयोग यहाँ पे किया गया है? तो इसमें एज डेटम का उपयोग किया गया है। किस डेटम का उपयोग किया गया है? एज डेटम का उपयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पैरेलल ब्लॉक का नाम क्या है? देखिए यहाँ पे एक पैरेलल ब्लॉक का फोटो दिखाया गया है, इसका नाम क्या है? देखिए ये एंगुलर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। क्या नाम होता है? एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेड ए का जो ब्लॉक होता है उसके निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाई क्वालिटी स्टील का। किसका यूज़ करते हैं? हाई क्वालिटी स्टील का। कुंजी मार्ग के दोनों पर पदार्थों को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? मतलब विच चीजली यूज्ड फॉर रिमूविंग मटेरियल ऑन द कॉर्नर ऑफ कीवेज। यदि कोई कीवे बनाया गया है, उसके कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए किस तरह के छेनी का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे क्या जाता है? डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग। ध्यान रखिएगा, हर चीजल का उपयोग अलग अलग है। तो यहाँ पे जब कीवे बनाएंगे उसके कॉर्नर से मटेरियल को हटाने के लिए डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग करते हैं। वेब चीजल के बारे में मैंने बताया था कि आप जब चैन ड्रिलिंग करेंगे उस समय उपयोग होता है। किस फाइल में एक दिशा में दांतें कटे होते हैं? यानी कि किस फाइल में एक ही दिशा में दांत होता है, दोनों साइड दोनों दिशा में दांत नहीं होता है? तो ये फाइल होता है दोस्तों आपका सिंगल कट फाइल, और डबल कट होगा तो दोनों में रहेगा, ठीक है। लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? जब लकड़ी पर या चमड़े पर फाइलिंग करना होगा तो उसमें रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। रास्प कट फाइल का उपयोग करते हैं। क्यों फाइलों का कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा वेबल कर दिया जाता है? यानी कि इस तरह की जो फाइलें होती हैं तो ये थोड़ी सी उत्तल बना दी जाती हैं, यानी कॉन्वेक्स बना दी जाती है। क्यों फाइलों को कॉन्वेक्स क्यों बना दिया जाता है? तो इसके पीछे का कारण है कि ताकि उनके द्वारा जो फोर्स लगाया जा सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्कपीस पर उचित पकड़ प्राप्त करने के लिए, यानी कि गेट प्रॉपर ग्रिप ऑन वर्कपीस, इसके लिए उसको थोड़ा सा क्या किया जाता है? लेंथ वाइज उसको थोड़ा स्लाइटली मतलब उठा दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा वेबल कर दिया जाता है। ब्लेड के किस पीच का उपयोग कांच से पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? यानी कि यदि आपको ब्रॉन्ज, ब्रास या कास्ट आयरन को काटना हो तो किस तरह के पीच का आप उपयोग करेंगे? तो 0.80 mm वाले पीच का हम लोग उपयोग करेंगे यदि हमें ब्रास, ब्रॉन्ज या कास्ट आयरन को काटना होगा। तो यदि छेनी का क्लियरेंस एंगल जो है वो बहुत अधिक हो गया तो क्या होगा? अभी मैंने कम हुआ था तो बताया था कि स्लिप कर जाएगी, और जब बहुत अधिक होगा तो क्या करेगी? तो जब बहुत अधिक हो जाएगा दोस्तों तो क्या करेगी? सतह पर गड्ढा बना देगी, ठीक है, डिगिंग करने लगेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिवर्टिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? मतलब रिवेटिंग करना होगा तो किस तरह के हथौड़े का उपयोग हम लोग करते हैं? तो उस समय हम लोग उपयोग करते हैं बॉल पिन हैमर का। किसका उपयोग करते हैं? बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की इकाई क्या है? यानी कोई ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो उस समय जो कटिंग स्पीड होती है उसको किस यूनिट से आप दर्शाते हैं? तो उसको मीटर पर मिनट से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? मीटर पर मिनट से दर्शाते हैं। ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? देखिए एक ड्रिल बिट है, इसमें ये जो पॉइंट था यहाँ पे, इसको हम लोगों ने बोला था क्या? पॉइंट एंगल, ठीक है। और यहाँ पे एक्स जो ये दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम होता है हमारा लीप। क्या होता है? ये लीप है, ये लीप है, ठीक है। और ये होता है हमारा पॉइंट एंगल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? एक ड्रिलिंग मशीन है, इसमें जो ये दिखाया गया है ये कौन सा पार्ट है ये आपको बताना है। तो ड्रिलिंग मशीन में ये जो पार्ट आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों, इसका नाम होता है हमारा ड्रिल चक। क्या होता है? ड्रिल चक होता है इसका नाम, इसी में ड्रिल बिट को फिक्स किया जाता है। अगला हमारा, थ्रेड का माइनर व्यास क्या है? इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? थ्रेड के माइनर व्यास के लिए फॉर्मूला क्या होता है? देखिए यहाँ पे माइनर डाया इक्वल टू होता है मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ। माइनर डाया निकालना हुआ तो मेजर डाया -2 इंटू डेप्थ का फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं। अगला हमारा एक
इनसाइड माइक्रोमीटर है, इसमें एक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका नाम होता है दोस्तों थिम्बल। क्या होता है इसका नाम? थिम्बल होता है। इसके बारे में बताया था कि इसको एनविल बोलते हैं। ये पूरा फ्रेम होता है, ये आपका थिम्बल हो गया, रेचर स्टॉप हो गया। ठीक है, इस तरह से इसके नाम होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला देखिए, यहाँ पे एक आपको रीडिंग दिया गया है माइक्रोमीटर का, आउटसाइड माइक्रोमीटर है। इस रीडिंग को देख करके आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना इस पे रीडिंग आ रहा है। और ये ध्यान रखिएगा कि 50 से 75 mm का ये माइक्रोमीटर है। ठीक है, कोई ये नहीं बोल देगा कि 0 से 25 वाला है, 50 से 75 है। उस हिसाब से आपको देख के बताना होगा कि इसका रीडिंग कितना आ रहा है। मैं कमेंट में सबका आंसर देखना चाहूँगा, और नहीं आएगा तो भी आप बताइएगा, मैं देखने बता दूंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स? ये आपका एक डिवाइस है, इसमें एक्स नाम से जो पार्ट दिया गया है इसको क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फाइन एडजस्टिंग स्लाइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? फाइन एडजस्टिंग स्लाइड बोलते हैं। और ये होता है आपका स्क्राइबर, जिससे आप मार्किंग कर लेते हैं सरफेस प्लेट पर रख के। इस वाइस का नाम बताना है। ये आपके सामने एक वाइस दिख रहा है, इस वाइस का नाम क्या है? देखिए, इस वाइस का नाम होता है दोस्तों क्विक रिलीजिंग वाइस। क्या बोलते हैं इसको? क्विक रिलीजिंग वाइस कहते हैं। क्योंकि ये जो होता है ना, इसको तुरंत घुमा करके आप क्विक इसको रिलीज कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्विक रिलीजिंग वाइस बोलना ज़्यादा उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92, ये जो आपके सामने फाइल दिख रहा है इसमें एक्स से जो चिन्हित किया गया है, इस पार्ट का नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग सेफ एज। देखिए, इसमें कटिंग नहीं है, इसमें दांत नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा प्लेन है, इसलिए इसको बोलते हैं सेफ एज। जिस तरफ फिनिशिंग हो गया उस तरफ यदि आपको फाइलिंग करना होगा तो सेफ एज आप उस तरफ रख देंगे, बाकी दूसरी तरफ आप फाइलिंग करते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। इस ऑपरेशन का नाम बताइए। यहाँ पे एक ऑपरेशन चल रहा है, इसका नाम आपको बताना है। तो इसका नाम होता है दोस्तों चेकिंग फ्लैटनेस। जब फ्लैटनेस को चेक करना होता है तो ये ट्राई स्क्वायर लगा करके चेक किया जाता है कि पूरा सरफेस जो है वो फ्लैट हुआ या नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? जब रफ फोर्जिंग या कास्टिंग हुआ हो तो किस तरह के मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं? वहाँ पे वाइट वाश करते हैं, मतलब चूना लगा देते हैं, या फिर चौक जो होता है ना उसको घोल करके उस पर लगा देते हैं। पुनः तेज किया हुआ डिवाइस बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्प डिवाइडर पॉइंट। यदि रीशार्प डिवाइडर पॉइंट को फिनिश करना हो तो किस चीज़ का उपयोग करते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑयल स्टोन। ठीक है, उसको आप कभी भी ग्राइंडर पर मत कीजिएगा। जो डिवाइडर होता है, जो आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में बचपन से मिलता आ रहा है, उसके पॉइंट को यदि आपको शार्प करना हो तो ऑयल स्टोन का उपयोग कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या होता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 96। तो वेबल प्रोटेक्टर का यूज होता है कोण को मापने के लिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए वेबल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। नीचे दी गई जो फाइल है इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। दिखाई गई फाइल का नाम, द नेम द फाइल सोन। यहाँ पे जो फाइल दिखा है उसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं टिंकर फाइल। क्या बोलते हैं इसको? टिंकर फाइल। ये जनरली आप लोग नहीं देखे होंगे, आपके वर्कशॉप में इसका यूज बहुत कम होता है, या हाई प्रिसीजन वर्क के लिए उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए किस तरह के वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? तो खोखली बेलनाकार जॉब्स को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का यूज करते हैं। किस वाइस का? पाइप वाइस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द पिच ऑफ हैक्सो ब्लेड यूज टू कट कंडक्ट एंड अदर थीन ट्यूब्स? यानी थीन ट्यूब्स को कट करने के लिए हम किस तरह के हैक्सो ब्लेड का यूज करते हैं? वो होता है 0.8 mm का, या फिर इसी का यूज हम लोग ब्रास, ब्रॉन्ज और कास्ट आयरन काटने के लिए भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 आज का अंतिम क्वेश्चन, और इसको आप लोग याद करते रहेंगे। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर मैं बताऊंगा, उसके पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर करने इसलिए बोलता हूँ कि यदि आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा तो उससे इनडायरेक्टली आपको एग्जाम में फ़ायदा होगा, क्योंकि आपके बगल में यदि वो कभी बैठ गए तो हो सकता है उनको याद रहे। ठीक है, यार AITT में तो खास करके, या फिर ITI वाले एग्जाम में तो खास करके आपके दोस्त आपके बगल में ही बैठेंगे। तो इस तरीके आप लोग इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर होना है आपका दोस्त ऑप्शन सी, कंटूर बैंड सॉ। कंटूर बैंड सॉ।
ये पूरा सीरीज खत्म होने के बाद मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आया होगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर देना यार, लाइक नहीं करते हो। धन्यवाद।